So hello and welcome back to yet another video. This is your programming friend Piyush. I hope you all are good and fine. This is the second video on the topic of the database. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं और अल्टरनेटिव्स ऑफ डेटाबेस क्या होते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने बात करा था रोज एंड कॉलम्स मिल करके क्या बनाते हैं, टेबल्स, और मल्टीपल टेबल्स हमारे एक डेटाबेस के अंदर कंटेन करी जाती हैं। तो अगर डिफरेंट रोज एंड एक रो और कॉलम को मिलाकर टेबल्स बनती हैं और मल्टीपल टेबल्स को मिला के हमारा डेटाबेस बनता है। तो अगर मैं बात करूँ डेटाबेसेस के अलावा हमारे पास अल्टरनेटिव्स क्या क्या है डेटाबेसेस के, तो सबसे पहले चीज हमारे पास आती है फ्लैट फाइल। व्हाट इज फ्लैट फाइल? फ्लैट फाइल एक तरीके से आप बोल सकते हो एक्सेल शीट के तरीके से होती है, जिसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट फाइल होती है जो कि डेटा को स्टोर करती है। इसमें भी रोज एंड कॉलम्स होते हैं, बट इसमें हमारे पास अपडेट बहुत ही मुश्किल होता है। अपडेट हम इसमें बहुत ही मुश्किल तरीके से कर सकते हैं, बट हाँ सर्चिंग अगर करनी है देन यू कैन ईजिली सर्च एनीथिंग इन दिस फ्लैट फाइल। बट इसके अंदर आप मल्टीपल टेबल्स कंटेन नहीं कर सकते। यू कैन ओनली कंटेन अ सिंगल टेबल विद इन अ फ्लैट फाइल। तो अब हम यहाँ पे अगर हम डेटाबेस की बात करें, डेटाबेस के अंदर यू कैन कंटेन अ मल्टीपल टाइप ऑफ टेबल्स। सेकंड चीज हमारे पास आती है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट इज जस्ट लाइक एक्सेल, इसको हम एक्सेल भी बोल सकते हो, जैसे MS एक्सेल आप लोगों ने बहुत बार यूज़ किया होगा। बट इसमें रिडंडेंसी की बात आती है, ये इट इज़ नॉट ऑप्टिमाइज, ये ऑप्टिमाइज नहीं होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है डेटाबेसेस के तौर पे। अब इन सबको चीज़ देखते हुए हमारे पास आया डेटाबेस। डेटाबेसेस और 4 टाइप्स: हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले होंगे वो हमारा होगा रिलेशनल डेटाबेस, जिसके अंदर टेबल्स कंटेन होती हैं और आपस में 2 टेबल आपस में लिंक करती हैं। हायरार्किकल, नेटवर्क एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा टाइप, ये अलग टाइप के हमारे पास डेटाबेसेस होते हैं, जिन डेटाबेस के अंदर आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि नेटवर्क में आप नेटवर्कली कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपकी क्लासेस वगैरह आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे पास होती हैं, बट मेनली जो टॉपिक हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा होगा रिलेशनल डेटाबेस के बारे में। अब अगर मैं बेनिफिट्स ऑफ डेटाबेस की बात करूं तो हमारे पास डेटाबेस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला आता है डेटा इंटीग्रिटी। आपको इंटीग्रिटी इसमें दिखती है, आपको इसमें जो भी डेटा होगा वो डुप्लीकेट नहीं होगा, बिकॉज डुप्लीकेट डेटा इसमें से हट जाता है। सेकंड, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आपको डेटाबेस में सिक्योरिटी चाहिए ताकि आप कोई और आपका कोई डेटा स्टोर ना कर सके। आज के पुराने टाइम में हमारे पास जो डेटा जहाँ पे हम स्टोर करते थे वो डेटा होता था किसी भी फाइल में, जो कि फाइलें हमारी खो जाती थी और उस टाइम पे हमें मिलना मुश्किल होता था, एक बहुत ही बड़े से कमरे में रखा होता था। तो इस टाइम पे क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होता है। आप सिक्योरिटी आप उसमें पासवर्ड लगा सकते हो, आप उसको सेव कर सकते हो ताकि कोई और भी जिसको आप एक्सेस ना दे सको वो आपके उस डेटा को स्टोर ना कर सके। बिकॉज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं सबका डेटा बेसेस बने होते हैं और आपका जितना भी डेटा यूट्यूब पे है वो सारा का सारा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर है। आपका व्हाट्सएप, आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, सब कुछ कहीं ना कहीं स्टोर हो रखा है। फोर्थ वन इज द वैरायटी ऑफ टेक्निक्स टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। बहुत सारी टेक्निक्स हैं डेटा को स्टोर करने की, उस डेटा को रिट्राइव करने की हमारे पास बहुत सारी टेक्निक है इन द DBMS। तो ये कुछ हमारे डिफरेंट तरीके के डेटाबेसेस थे, ये हमारे बेनिफिट्स ऑफ डेटाबेस थे। तो इन 2 वीडियोस में आपको पता चला कि आपको DBMS को यूज करना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे MySQL की। व्हाट इज MySQL और MySQL को हम किस तरीके से देख सकते हैं और क्या उसमें होता है कि हम MySQL को ही यूज करें। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।